स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस समय फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पद संभालते ही उन्होंने सरकारी डॉक्टरों की मनमानी और लगातार लापरवाही पर पूरी तरह से नकेल कसना शुरू कर दिया है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस समय फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पद संभालते ही उन्होंने सरकारी डॉक्टरों की मनमानी और लगातार लापरवाही पर पूरी तरह से नकेल कसना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार के सरकारी डॉक्टरों के लिए एक नया और सख्त फरमान जारी किया गया है। अगर डॉक्टरों ने इन आदेशों को हल्के में लिया तो इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि उन्हें सीधे गाज गिरेगी उन पर। आखिर क्या है निशांत कुमार का ये नया फैसला, क्यों लिया गया है ये बड़ा कदम, और हम आपको विस्तार से बताएंगे ये कड़ा कदम क्यों लिया जा रहा है, क्यों निशांत एक्टिव हो गए हैं। देखिए, जब से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से वो लगातार व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। अब सरकारी डॉक्टर अपने काम में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत पाएंगे। मंत्री निशांत कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये पूरा मामला दो मुख्य वजह से जुड़ा है। पहला, डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बिना वजह रेफर करने की बीमारी, और दूसरा, ड्यूटी से गायब रहने की आदत। ये अक्सर ये तमाम ऐसी शिकायतें आई है और अब सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी बनाई जा रही है। जी समझ जाइए, पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है और हर डॉक्टर और कर्मी को अपनी शिफ्ट के अनुसार अस्पताल पहुंचना होगा और अंगूठा लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। और आपको ये भी जानकारी दें कि यह कोई देखिए पहला सख्त कदम नहीं है, बल्कि इससे पहले पिछले महीने की 11 तारीख को स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस यानी कि जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस होते हैं पूरी तरह से रोक लगा दी थी और अब पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्रियाकलाप करने की तैयारी हो रही है। रिफर की आदत पर जानते हैं रोक कैसे लगाया जा रहा है। डॉक्टरों को मरीजों को छोटी मोटी दिक्कतों के लिए बड़े अस्पतालों में रिफर करने की आदत अब छोटी होगी। उन्हें इलाज के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन करना ही होगा और अस्पताल में ही जांच करनी होगी। मरीजों को टेस्ट के लिए बाहर ना भटकना पड़े, इसलिए डॉक्टरों को जांच के आदेश की सुविधा अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध करानी होगी। ये सीधे तौर पे देख सकते हैं कि आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इलाज की पूरी व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन रहेगा जिससे कि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहेगी। नाइट ड्यूटी पर जो सख्ती है उस पर भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। शिकायतें आ रही थी कि नाइट शिफ्ट को लेकर आती थी, लगातार के लोग गायब रहते हैं, तो रात की काम करने वाले डॉक्टरों के लिए सुबह उठकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मकसद साफ है, सीनियर डॉक्टर अस्पतालों को जूनियरों के भरोसे छोड़कर रात में गायब ना हो सके और इमरजेंसी मरीजों को सही इलाज मिले। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री का हंटर चल रहा है तो दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकारी डॉक्टरों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। और जानते हैं, निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगाने से पहले डॉक्टरों के संगठन यानी कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने अब सरकार के सामने अपनी बात रखी है। डॉक्टरों ने साफ किया है कि वे नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उनकी 19 सूत्री मांगों पर विचार किया जाए। डॉक्टरों की मुख्य मांगे हैं डॉक्टरों के लिए सुरक्षित और बेहतर आवास की व्यवस्था। सोचिए, ड्यूटी के दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों को पुख्ता सुरक्षा दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि तमाम मामले आ रहे हैं। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां मरीजों की सेहत और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की तरफ से, तो दूसरी तरफ अपनी मांगों पर अड़े डॉक्टरों के बीच
क्या यह गतिरोध कैसे खत्म होता है? आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री और क्या बड़े फैसले होते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारी नजर बनी हुई है बहरहाल बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की एक कोशिश आपको कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री